मूवीज ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसमें एक स्कूल टीचर अपने छात्र से प्यार कर बैठती है, लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब उसका प्यार जुनून में बदल जाता है। तो बिना समय गंवाए चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला को भागते हुए देखते हैं, जिसका नाम अनीता है, जो अपने पति के साथ एक आलीशान घर में रहती है। अगले दिन अनीता अपने स्कूल जाती है, जहां उसने खेल शिक्षक के अस्थायी पद के लिए ज्वाइन किया है। छात्र उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह देर से आने के लिए सबसे माफी मांगती है। यह उसकी पहली कक्षा होती है और वह सबको अपना परिचय देती है। साथ ही सभी छात्र भी उसे अपने नाम बताते हैं। रात में हम देखते हैं कि अनीता अपने पति हसी के साथ होती है और वह उससे पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए फ्रैंकफर्ट जा रहे हो। तो हसी कहता है कि शुक्रवार तक। फिर कुछ देर बाद वे दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अनीता नहा रही होती है और अचानक उसका डोरबेल बजता है। वह बाहर जाती है और देखती है कि किसी ने दरवाजे पर फूल रखे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी छात्र अभ्यास कर रहे होते हैं और मार्कस अनीता से कहता है कि आप अच्छी लग रही हैं, जो अनीता को अजीब लगता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अनीता एक शिक्षक के साथ होती है और छात्र शोर मचाने लगते हैं। वे जाकर देखते हैं कि मार्कस एक लड़के को पीट रहा है। वे दोनों को छुड़ाते हैं और अनीता मार्कस को फर्स्ट एड के लिए ले जाती है। वह मार्कस की जांच करती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। मार्कस कहता है कि मैं ठीक हूँ और बात करते हुए एक ऐसा पल आता है जब मार्कस अनीता के करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी वहाँ कोई आ जाता है, जिसके बाद मार्कस वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखती है और उसे मैसेज करती है कि जो भी आज हुआ उसे भूल जाओ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सामने बैठी अनीता की सहयोगी उससे बात करने लगती है और इसी बीच मार्कस भी जवाब देता है। मार्कस उसे अपनी निजी अंक का फोटो भेजता है, जिसे देखकर अनीता हंसने लगती है। वह घर पहुंचती है और सोने के दौरान देखती है कि टेबल पर फूल रखे हुए हैं। वह अपने पति से पूछती है कि ये फूल कहाँ से आए। हंसी कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो ये दरवाजे पर रखे हुए थे। हंसी भी सोचने लगता है कि ये फूल किसने भेजे होंगे। अगले दिन अनीता स्कूल की खिड़की से बाहर देखती है और देखती है कि मार्कस अपने माता पिता के साथ आया है। मार्कस के माता पिता को कुछ दिन पहले हुई लड़ाई के कारण बुलाया गया था। अंदर आने के बाद पता चलता है कि मार्कस की माँ और अनीता पहले से एक दूसरे को जानती हैं। वे लड़ाई के बारे में बात करने लगते हैं और मार्कस कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वह कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कहता है कि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। यह सुनकर मार्कस के माता पिता प्रभावित होते हैं, लेकिन अनीता कहती है कि स्कूल में ऐसी गतिविधियों के लिए सख्त नियम है। इसी बीच मार्कस अपने पैरों से अनीता को छूता है, जिससे वह असहज महसूस करने लगती है। अनीता कहती है कि स्कूल ने फैसला लिया है कि मार्कस बर्लिन ट्रिप पर नहीं जा सकता। हमें पता है कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यही उसकी सजा होगी। इस वजह से मार्कस के माता पिता खुश नहीं होते, लेकिन अनीता कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और यही हमारा अंतिम निर्णय है। मार्कस अब भी अनीता को छू रहा होता है, तभी अनीता अचानक खड़ी हो जाती है। इसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में अनीता अपनी कार में बैठकर घर जाने लगती है और मार्कस भी उसकी कार में आ जाता है। वह अनीता को छूने लगता है और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन घर पहुँचने के बाद भी अनीता मार्कस को रोमांस करते हुए सोचने लगती है। अगले दिन वह मार्कस को मैसेज करती है कि कल रात के लिए धन्यवाद, क्या हम आज रात फिर मिल सकते हैं। तो मार्कस जवाब देता है कि आज मेरा मैच है, इसलिए मैं नहीं मिल पाऊंगा। फिर अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखने लगती है, जिसमें एक लड़की उसके साथ होती है और यह देखकर अनीता परेशान हो जाती है। मार्कस की मां ने अनीता को अपने घर आमंत्रित किया होता है और अगले दिन अनीता वहां जाती है, जहां कुछ और महिलाएं भी मौजूद होती हैं, जिनसे मार्कस की मां अनीता को मिलवाती है। मार्कस ने अपना मैच खेल लिया होता है और कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद अनीता भी वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है, जहाँ मार्कस नहा रहा होता है। वह मार्कस को बहकाने लगती है और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलने लगते हैं। अगली सुबह अनीता हंसी के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन वह मार्कस से चैट भी कर रही होती है। घर आने के बाद भी अनीता का पति उसे फोन पर देखने लगता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन उसका पति अनीता को अपने ऑफिस ले जाता है और हंसी उसे अपने नए पार्टनर और वकील से मिलवाता है। कुछ देर बाद वे सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अनीता अब भी मार्कस से चैट कर रही होती है। अनीता मार्कस को कॉल करती है, लेकिन मार्कस फोन नहीं उठाता। अनीता अपनी कार लेकर मार्कस के घर जाती है उससे मिलने। वह मार्कस की माँ से कहती है कि मैं उससे मिलने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि वह बीमार है। लेकिन मार्कस की माँ उसे बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है
वह तो ट्रेनिंग के लिए स्कूल गया है। अनीता स्कूल जाती है, लेकिन मार्कस वहाँ नहीं होता। वह उसे खोजते हुए एक दुकान तक पहुँचती है, जहाँ मार्कस अपने दोस्तों के साथ होता है। वह उसे कार में बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम मीना को डेट कर रहे हो? मार्कस कहता है, हाँ, मुझे वह पसंद है। यह सुनकर अनीता की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती। कुछ देर बात करने के बाद मार्कस चला जाता है और अनीता अपने पति के पास आती है, जहाँ वह एक म्यूजिकल शो देख रहा होता है। अनीता कार में बैठी बैठी मार्कस के साथ बिताए पलों की कल्पना करने लगती है। अगले दिन स्कूल में ट्रेनिंग चल रही होती है और अनीता मीना को देखकर गुस्सा हो जाती है। वह चेंजिंग रूम में जाती है और मीना का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, जिसमें वह सफल हो जाती है। वह मीना की निजी तस्वीरें उसके फेसबुक पर अपलोड कर देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अनीता मीना के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। मीना बताती है कि किसी ने मेरी गंदी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी हैं और वे तस्वीरें मार्कस ने खींची थीं। अनीता कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्कस तुम्हारे लिए सही लड़का है। अगले दिन अनीता मार्कस की माँ से मिलती है और उससे कहती है कि मीना अच्छी लड़की नहीं है और मार्कस को भी उससे दूर रहना चाहिए। मार्कस अब अनीता के मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता, जिससे अनीता गुस्से में आकर उससे मिलने चली जाती है। मार्कस उसे कहता है, मुझे पीछा करना बंद करो। अनीता कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वह कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मार्कस चौंक जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और अनीता उसे बच्चे का अल्ट्रासाउंड दिखाती है। मार्कस डर जाता है और रोने लगता है। अनीता कहती है, चिंता मत करो, हम कुछ सोच लेंगे। अगले दिन अनीता दौड़कर घर लौटती है और देखती है कि अल्ट्रासाउंड की कॉपी वहाँ रखी हुई है। यह देखकर उसे पता चल जाता है कि उसके पति को सब कुछ पता चल चुका है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह नीचे जाती है और देखती है कि मार्कस की माँ उससे मिलने आई है। उसने वह सारे मैसेज पढ़ लिए थे जो अनीता ने मार्कस को भेजे थे। वह गुस्से में अनीता से कहती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो और अगर दोबारा उसके पास आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनीता रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। रात में वह एक होटल में जाती है और एक कमरा बुक करके वहाँ ठहर जाती है। अगली सुबह वह घर जाती है, लेकिन हंसी दरवाजा नहीं खोलता। वह बाहर से अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह स्कूल जाती है, जहाँ सभी को इस बारे में पता चल चुका होता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वे अनीता से सफाई देने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कहती है, यह सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसी बीच वह बाहर हंसी की कार को देखती है और वहाँ से निकल जाती है। मार्कस कार से बाहर आता है और हंसी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मार्कस कहता है, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। वह कहता है, तुम्हारा पति एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब तुम्हें कोई और आदमी ढूंढना होगा जिसके साथ तुम अपना परिवार बसा सको। और इसी के साथ हमारी फिल्म समाप्त हो जाती है।